हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जैन पीएम। ओके। हाँ, तो एंड ऑल्सो वेलकम टू द पाइथन। ठीक है। तो हाँ, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है, मुझे यहाँ पे फोकस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से, और बेसिक्स प्रॉब्लम्स एंड इंटरमीडिएट्स, फिर इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स एंड एडवांस एंड ऑल द थिंग्स, फिर डीएसए, एआई, मशीन लर्निंग्स, एंड फिर हम धीरे धीरे इजीली कवर अप करते चले जाएंगे। ये एज अ बहुत लंबा कोर्स जाने वाला है, बट बहुत डीप में जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पाइथन? जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है अगर किसी भी बिगनर्स के लिए होता है, तो व्हाट इज पाइथन। ठीक। पाइथन के ये 5 पॉइंट्स बहुत यूजेबल और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आप अगर समझ गए ना तो आपको पाइथन का स्टार्टिंग बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ओके। तो पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, तुम अपनी ही लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। तो इसीलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो बहुत सारी है। ठीक है। हाँ, तो जिसमें हम इजीली अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। ठीक। सेकंड, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली OOP, उप्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उप्स में क्या होता है कि वो हमारे कोड्स को, हमारी लैंग्वेज को फास्ट कर देती है बाय यूजिंग कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है। फंक्शन कैसे कॉल होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बहुत इजीली कवर करेंगे। और उप्स में बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, चार टाइप्स होते हैं उप्स के अंदर। पहला इनकैप्सुलेशन, सेकंड है इनहेरिटेंस, थर्ड है एब्स्ट्रैक्शन, एंड फोर्थ है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, वो भी हम बहुत इजी और डीप में डिफाइन करेंगे, बहुत डीपली। ठीक है। तो थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। समझ में आया कि हमारी ऊप्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये, जहाँ से बाय यूजिंग द ऊप्स कॉन्सेप्ट हमारा पाइथन या फिर जो भी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब अच्छे से वर्क कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इजीली वे में। और पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है कि मैंने एक कोड लिखा, 4-5 लाइन का एक लिखता है। ठीक है, लिखा या फिर मैंने, ठीक है, आप 4-5 लाइन का कोड लिखा, वही सेम कोड मैंने एज अ किसी विंडो, ये मैं अभी विंडो पे वर्क कर रहा हूँ, वही सेम कोड एज अ मैंने लिनक्स पे फेंक दिया मतलब कंट्रोल को पेस्ट कर दिया वहीं पे। सेम प्रोग्राम एज इट इज वैसा ही वैसा वहां पे रन होगा। अब वो प्रोग्राम सपोज मैंने मैक पे भेज दिया, तो मैक पे क्या चेंज करना पड़ेगा? नहीं, सेम प्रोग्राम हमारे हर जगह पहले पाइथन के वैसे ही रन होते हैं। और ये नहीं कि यार तुमने अभी लैपटॉप बंद करा, मैंने अब मेरे फ्रेंड के पास तो यार मैक है, मैंने उसको मेल तो कर रखा है अपना कोड, अब मैं कैसे सोच रहा हूँ कि यार पाइथन कैसे रन होगी उसके पे, तो मैं अपना लैपटॉप तो लेके नहीं आया, बट शेयर मैंने अपने फ्रेंड को कर रखा है, मैं अपने फ्रेंड के पास हूँ। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब हम इजीली उसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं, सेम एज इट इज कोड। ठीक है। अब सेकंड है पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली दो टाइप के लैंग्वेज होती है, मतलब अगर वर्क करने पे हम वर्क करें किसी भी लैंग्वेज पे, या तो कंपाइलर पे वर्क करती है या फिर वर्क करती है इंटरप्रेटर। कंपाइलर में क्या होता है कि पूरा कोड, जैसे आपने पूरा मतलब 5 लाइन का कोड लिखा, या फिर 10 लाइन का, या फिर 10 लाइन्स का, या फिर 50 लाइन्स का, या फिर 100 लाइन्स का, वो अगर कंपाइलर में ऐसा होता है कि वो एक बार रन करेगा एंड देन वो पूरे कोड को एक बार में ही रन कर देता है, जिससे हमारा ज़्यादा मेमोरी स्टोर हो जाता है बाइट्स में। ठीक है, हमारा एक्चुअल मेमोरी जो स्टोर होता है वो बाइट्स में होता है, तो हमारा जो वो मेमोरी होगा वो एज अ वन टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। बट इंटरप्रेटर क्या होता है कि इंटरप्रेटर मैं बताता हूँ बहुत ईजी वे में। लेट्स टेक एग्जाम्पल। ठीक है, कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और हमें उनको अरेंज करना है एग्ज़ाम के लिए। तो हम क्या करेंगे? हम पहले पहले फर्स्ट रोल नंबर को बैठाएंगे, फिर सेकंड में सेकंड रोल नंबर को बैठाएंगे, फिर थर्ड रोल नंबर को बैठाएंगे, फिर फोर्थ को बैठाएंगे, फिर फिफ्थ को, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन, वन बाय वन बैठा रहे हैं सबको इजी इजी वे। ठीक है, ये ना कि वैसा होता है ना कि जो लाइन में लग गया पहले, या फिर क्यू में जो पहले लगा, ठीक है, वो टिकट कटाएगा जाएगा। अगर प्लेटफॉर्म पे टिकट जब कटता है तो वो क्यू होती है। ठीक है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है क्यू भी। ठीक है,
तो हम क्या करा कि पहले जो लाइन में आया, ठीक है, उसको पढ़ा हमने, उसको दिया, फिर सेकंड जो आया उसको टिकट दिया, थर्ड जो आया फिर उसको टिकट दिया, जो लाइन में थे फोर्थ जो आया उसको टिकट दिया, ठीक है। ये होता है इंटरप्रेटर, यानी लाइन बाय लाइन, और हाँ, लाइन बाय लाइन वर्क करना। पाइथन ऑल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मीन्स कि आपको हर एक जगह पे इंडेंटेशंस, कोमास एंड फिर ऑपरेशंस, ठीक है, बहुत ही डीप में याद रखने होंगे। मतलब आपने ये 5 के 5 कॉन्सेप्ट अगर याद हो गए ना, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पाइथन को बहुत अच्छे से समझ में आ गए। और सबसे लास्ट में ये कि एक दो पॉइंट्स इसमें ज़्यादा मेन है, ऊप्स कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है, जब ऊप्स पढ़ते हैं ऊप्स आने चाहिए। और सेकंड है केस सेंसिटिव, कि जब तुम कोई भी कोड लिख रहे हो तो हर एक चीज़ को वेल डिफाइन करके लिखो। और केस सेंसिटिव इन द सेंस कि जब आप इफ़ एल्स कंडीशंस या ऑपरेशंस के साथ वर्क करते हैं तो आपको इंडेंटेशंस याद रहने चाहिए। वो हाँ, इंडेंटेशंस याद रहने चाहिए। मीन्स जब आप इफ़ के साथ वर्क कर रहे हो, अगर आपका 10 लाइन का कोड है, आपने इफ़ कंडीशन 5th लाइन पे लगाई और 5th के नीचे आप कोलन लगाना भूल गए, इंडेंटेशन इफ़ कंडीशन प्रोग्राम पाइथन में क्या होता है कि जब आप इफ़ के साथ वर्क कर रहे हो तो आपको कोलन लगाना होता है एट द एंड ऑफ द कंडीशंस, ठीक है। जब आप अगर कंडीशन में कोलन लगाना भूल गए तो वो पूरा नीचे का जितना भी कोड होगा वो आपको एरर देगा। और ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बात होती है। तो धीरे धीरे सब कुछ समझना है, बहुत ईजी समझना है, बट ये चीज़ें बहुत प्यार से समझनी है, ठीक है। अब आता है पाइथन के सिंटैक्स पे, ठीक है। पाइथन सिंटैक्स, एग्जीक्यूशन सिंटैक्स, ठीक। अब पाइथन में कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो, ठीक, कुछ भी बाय, तो हम प्रिंट करेंगे उसको बाय यूजिंग द प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड क्या होता है, जैसे प्रिंट किया, और प्रिंट में ये चीज़ें कंपलसरी याद रखना, ठीक है। प्रिंट हमने प्रिंट लिखा, उसके बाद राउंड कॉलम्स लगते हैं, एंड इनसाइड द राउंड कॉलम हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं बाय यूजिंग द सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू सेम वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब तुमने सिंगल लगाया, कोई नहीं, अमन मेरा नाम लिखा इसमें, एंड हम देखते हैं प्रिंट करके क्या आता है, अमन आ गया, ठीक, डन। अब देखते हैं कि यार अच्छा भाई इसने सिंगल लगाया, हम लगाएंगे डबल वाले, क्या पता इससे इसके नाम में कुछ आगे को कुछ आ जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर लें, ठीक। देखा नहीं यार, सेम आ रहा है ना, ठीक। कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि जब आप प्रिंट कर रहे हो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एज अ सेम एज इट इज़ वर्क करते हैं, ठीक, प्रिंट के लिए। अब इंडेंटेशंस क्या हो, अच्छा इंडेंटेशन बता दिए, बट हमें ध्यान रखना ही है कि वी हैव टू वेरी केयरफुल यूजिंग द इंडेंटेशंस इन द कंडीशंस एंड ऑपरेशंस, कि जब भी हम कंडीशंस और ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हो तो हमें इंडेंटेशंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। सबसे अच्छी चीज़ एक कोडर के लिए होती है कि वो लाइन बाय लाइन और जितना भी लिख रहा है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और बहुत अच्छे से अपने कोड को रीडेबल बनाए, ठीक है। सेकंड है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, फर्स्ट तो ठीक है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, बट कुछ भी का मतलब ये नहीं कि वेरिएबल सिर्फ दो ही चीज़ को कंसिडर करता है, या तो आप एज अ स्ट्रिंग किसी चीज़ को एज अ करेक्टर किसी चीज़ को वेरिएबल दे रहे हो, या फिर वर्ड्स किसी चीज़ को वेरिएबल दे रहे हो, बट वेरिएबल नंबर्स को कंसिडर नहीं करता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कभी तुमने सुना है कि किसी का नाम 1 2 3 से 1 2 3 स्टार्ट हो गया, मतलब ओए 1 2 3 कहाँ जा रहा है, नहीं ना। मतलब उसका नाम बेसिकली कोई करेक्टर्स या फिर वर्ड्स के करेक्टर्स को कंबाइन करने के बाद मिला होगा, एक वर्ड मिला होगा उसे, तब वो मानेगा, या फिर कोई निकनेम होता है, ठीक है। जैसे अब मैं बताता हूँ वेरिएबल क्या होता है बहुत ईजी वे में, कि मैंने लिखा a इज टू अमन, डन। अब अमन मेरा नेम है, बट मुझे स्टोर्ड कर दिया गया है ए में, डन। अब मैं देखता हूँ कि यार प्रिंट करके प्रिंट अमन करना पड़ेगा या फिर मुझे ए क्या बोलते हैं, या फिर ए करना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम किसी वेरिएबल को स्टोर कर दिया
उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओवरराइड कंडीशंस। ओवरराइड क्या होती है अभी दिखाता हूँ, पहले उससे पहले कि अब मैंने बोला था इससे पहले कि हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे वेरिएबल स्टोर एज ए वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा हूँ। स्ट्रिंग मतलब कि मैं डबल इन्वर्टेड कोमास में कुछ भी डाल रहा हूँ वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर्ड होता है, ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए लिया और ए में अपना नाम मैंने स्टोर कर दिया। यानी भाई अगर कोई पूछता है कि ए टू जेड है मेरे पास, ठीक है, एक वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल्स हैं ए टू जेड तक, किसी ने पूछा भाई ए में क्या स्टोर्ड है, तो ए बोलेगा मेरे पास तो जी अमन स्टोर्ड है, ठीक। अब यहाँ पे मैं ए को इन्वर्टेड कोमास में प्रिंट नहीं करूँगा। अगर इन्वर्टेड कोमास में प्रिंट करूँगा तो वो एज इट इज ए प्रिंट होगा, क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग वर्क हो रहा है, ठीक है। अब वेरिएबल को कैसे प्रिंट करते हैं, वेरिएबल को प्रिंट करते हैं जैसे हमने यहाँ पे ए लिया है, सिर्फ ए लिख देना। हम कुछ भी उसमें डबल इन्वर्टेड कोमास या सिंगल इन्वर्टेड कोमास नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर इनने सिंगल इन्वर्टेड कोमास या डबल इन्वर्टेड कोमास डाले तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर्ड होगा उसमें, ठीक है। मैं बहुत इजी और डीप में समझा रहा हूँ, स्ट्रिंग वगैरह सब बताऊंगा, बहुत इजी है, ठीक है। अब ये हुआ, पाइथन में वेरिएबल दो तरीके से स्टोर होते हैं। फर्स्ट बाय यूजिंग द अंडरस्कोर एंड द सेकंड इज बाय यूजिंग द कैरेक्टर्स, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू से हम कभी भी अपने उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। चलो लेट्स टेक अ एग्जांपल कि मैंने 1 लिया और 1 में अपना नाम अमन प्रिंट कर दिया। चलो देखते हैं, वेरिएबल में भी ऐसे किया था ना, वेरिएबल में भी ऐसे किया था कि यार चलो ठीक है, अब विजिबल है ना, अब तो कुछ ज़्यादा बढ़िया विजिबल होगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया, चलो भाई अमन है, अमन को मैंने 1 में स्टोर कर दिया। भाई पहले भी तो ए में किया था, पहले भी तो सेम ऐसे ही किया था, ए में रखा अमन को और ये ए किया, ले भाई अमन प्रिंट हो गया, बस मुझे मतलब नहीं है, अमन चाहिए अब। अमन चाहिए मतलब ठीक है। और यहाँ पे गए हम 1 में, अब हमने क्या किया भाई, अब तो हम 1 में मैंने अमन डाल दिया। अब देखते हैं 1, अगर कोई बोलेगा ना 1 तो अमन आना है, देखते हैं आएगा क्या अमन, नहीं, क्योंकि ए में लड़कियां स्टोर 1 में लड़कियां स्टोर हो सकती हैं पर अमन नहीं हो सकता, क्योंकि मजाक है। बाकी 1 में कभी हम न्यूमेरिक वैल्यू से अपना कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज अ इंटीजर कंसिडर होता है, ठीक है। इंटीजर्स यानी 1 2 3 1 to n या फिर माइनस की वैल्यूज, ठीक। इंटीजर वो वैल्यूज होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, या फिर -1 -2 -3 -4 ये। बट हम कभी भी अपने वेरिएबल को बाय यूजिंग द न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक। ओके, अब हम चलते हैं आगे, कमेंट्स। हम कमेंट्स क्यों यूज करते हैं पाइथन में, ठीक है। वी आर यूजिंग कमेंट्स टू रीड अवर कोड मोर यूजेबल इजीली टू अंडरस्टैंड अनदर, ठीक है। बेसिकली 2 टाइप, हाँ मैं बताता हूँ। कमेंट्स इसलिए यूज करते हैं कि जैसे हमारा कोड है, ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। जब भी आपके जितने भी आप मुझे अपने जो भी अपना चाहते हो कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, मतलब पूरा पीपीटी, तो आप मुझे अपना ईमेल एज अ मैसेज मेल कर दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा अपना पीपीटी, जिसमें आप इजीली अंडरस्टैंड हो पाए, क्योंकि आगे मैंने बहुत इजी करके पढ़ा रखा है, मतलब डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो जैसे आपको भी इजी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर सॉरी तुम्हें चाहिए प्रेजेंटेशन तो अपना मेल मुझे एज इंस्टाग्राम पे, मैं वो जो मेरा जैन PM का हमारा जो हैंडल है वहाँ पे आप मुझे शेयर कर दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा अपना ये पीपीटी, ठीक है। हाँ, तो कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई देखो, मुझे ना अपना कोड बहुत रीडेबल और बहुत यूजफुल और बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल लगना चाहिए, कि मैं जब भी आज से 4 साल पहले मैंने एक कोड बनाया, ठीक है। अब मैं 4 साल बाद खोल रहा हूँ या फिर मैंने खोला तो देखा कि यार ये किस लिए यूज़ हो रहा है, इसमें ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ये किस लिए यूज़ हो रहा है। तो जब भी मैं 4 साल बाद या 10 साल बाद जब भी मैं खोलूँ
तो मेरा कोड मुझे बहुत इजीली रीडेबल लगे और अंडरस्टैंडेबल हो मेरे लिए, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं उसके लिए कमेंट्स, बट बेसिकली हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे को पेन हाईलाइट्स होता है ना, हाईलाइट कर दिया कॉपी पे, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो हाईलाइट्स कर दिया। तो हाईलाइट्स मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके नीचे ये पैरा आ रहा है तो इसका मतलब इसको रिलेट कर रहा है और बहुत अच्छे से डिफाइन पढ़ना है कि ये भाई ज़रूरी है, ठीक है। वैसे ही लिखने को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए इज़ स्टोरिंग अमन। अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो ये एक सिंटैक्स एरर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ए इज़ स्टोरिंग अमन, ठीक है, बट लैंग्वेज नहीं जानता। वो सिर्फ दो ही चीज़ कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ समझता है, बाइनरी वैल्यू 0 और 1, ठीक। तो हम इसको कैसे लगे कि हमने यार कि अगर जब नेक्स्ट टाइम हम कोड पढ़ें, ठीक है, या फिर जब भी नेक्स्ट टाइम हम कोड पढ़ें तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि यार एक्चुअल में इस कोड में है क्या। तो इस कोड में एक्चुअल में अगर जब हमें कमेंट्स करना होता है तो दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स यूज होती है, डिफाइन होती है बाय यूजिंग द हैश साइन, ठीक है, और मल्टी लाइन बाय यूजिंग द डबल इन्वर्टेड कॉमास, 3 डबल इन्वर्टेड कॉमास, और बाय यूजिंग द 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। देखते हैं भाई, हमने लिख दिया कि ए इज स्टोरिंग अमन। अब देखते हैं इसको रन करके, मतलब सही तो होना ही चाहिए। अरे सिंटैक्स एरर क्यों दे दिया? मैं बताता हूँ क्यों दे दिया। क्योंकि अमन स्टोरिंग इज, ठीक, ए कुछ भी, अच्छा ठीक है, ए डिफाइन है, स्टोरिंग और अमन डिफाइन नहीं है। वो एज अ इस ए को भी सही देगा अगर हम इज भी बताऊंगा इसमें क्या है, इज क्या होता है, ठीक है। अब भी ये रन करेगा, अब ये इशू नहीं देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए हमारा डिफाइंड है पहले से ही, ए में हमारी ए की अमन वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। व्हाट इफ अगर ए में मैं डाल दूं कि यार कि इसमें डाल देते हैं रोहित नाम का एक बंदा है, ठीक है, उसकी वैल्यू डाल दी, और मैं इसने बोल दिया कि ए इज स्टोरिंग, अच्छा गलत हो गया, स्टोरिंग अमन, ठीक, और सेकंड वाले डाल देते हैं कि ए इज स्टोरिंग, क्या नाम है इसका, रोहित, ठीक। अब मैं बताता हूँ कमेंट्स कैसे होता है। जब भी हमें किसी चीज़ को कमेंट करना है, जैसे कहीं से भी करना है, सपोज मैंने यहाँ से करना है मुझे कमेंट, तो मैंने हैश इसके सामने लगाना है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या करती है कि ये जितनी भी लाइन, अब जितना भी तुम इसके आगे लिखोगे, सपोज यहाँ से आगे हो कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी एन टाइम्स तक, जितना भी यहाँ तक या फिर जहाँ तक भी आप बना सकते हो, जितना भी लिखोगे वो आपको एज अ कमेंट्स में कंसिडर होगा, ठीक। अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास अब ए वेरिएबल में 2 नाम है, अमन एंड रोहित। व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्रिंट होगा अब, कि अमन प्रिंट होने वाला है या रोहित प्रिंट होने वाला है? मेरे हिसाब से तो रोहित, तुम्हारे हिसाब से भी रोहित होना ही चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। मैंने शुरू में बोला था कि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, और मैं एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या करती है, लाइन बाय लाइन कोड रन करती है, ठीक है। अब बताता हूँ ओवरराइड कंडीशंस क्या होते हैं। पहले मैंने बोला था कि ओवरराइड भी होता है, ठीक है। अब बताता हूँ ओवरराइड कंडीशंस क्या होते हैं। ओवरराइड क्या होता है, ए में मैंने पहले बोल दिया कि भाई मेरे पास ए आया, ए में मेरे पास ए आया, तो मैंने बोल दिया कि यार मैं देखो अपना नाम ए में डालूंगा कि ए से ए में अमन स्टोर्ड होना है। उसने बोला ठीक है मैं मानता हूँ, एग्री कर गया आपकी बात, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो हमने डिफाइन कर दिया कि ए इज स्टोरिंग अमन, डन, कोई इशू नहीं है। वो बोला बिल्कुल ठीक है, मैं सर आपको 100% एग्री कर देता हूँ यहाँ पे बात। फिर कोई रोहित नाम का बंदा था, उसने बोला जी नहीं, मैं भी ए चूज करूंगा और मुझे भी अपना नाम ए में डालना है। उसने बोला ठीक है। अब क्या करेगा ये, ए में ही रोहित को स्टोर कर दिया। अब जब ए में रोहित को स्टोर कर दिया तो यानी एक वेरिएबल में एट अ वन टाइम पे एक ही चीज रह सकती है। मतलब एक ही चीज मतलब कि मैं इसमें कुछ भी बड़ा सिंटैक्स रख लूंगा, ए अमन इज अ गुड बॉय,
ठीक है, और रोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है, रख दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। अब उसने बोला कि यार पहले भी ये में अमन ने बोला था कि अमन इज अ गुड बॉय, अब रोहित ने बोल दिया यहाँ पे कि एक टाइम पे एक ही चीज स्टोर हो सकती है एक वेरिएबल में, ठीक है। फिर अगर हमें मल्टीपल चीज एक ही वेरिएबल में स्टोर करनी है, उसके लिए अलग से डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर, वो हाँ डेटा टाइप्स में है, ठीक है, डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर जिसमें हम ये कर सकते हैं। तो अब रोहित इज अ गुड बॉय, उसने बोला कि यार मुझे भी ए में रहना है, तो हमने बोला ठीक है, उस कोड ने बोला ठीक है मैं तो एग्री कर देता हूँ, रख देता हूँ आपको, मैं क्यों आपको गलत बोलूँगा। उसने बोला कि ए इज स्टोरिंग रोहित, हमने डिफाइन कर दिया कि ए इज स्टोरिंग रोहित। अब जब ये रीड करेगा कोड को, तो ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा, ठीक है। अब जब लाइन बाय लाइन कोड को रीड हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या होती है कि लाइन बाय लाइन कोड को रन करती है। तो पहले उसने बोला कि अमन इज अ गुड बॉय, ठीक है, मान लिया उसने, क्या सर मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। फिर उसने कमेंट में हमने डाल दिया कि यार एक्चुअल में ए इज स्टोरिंग अमन, उसने बोला ठीक है। फिर उसने बोला कि ए में आ गया कोई रोहित नाम का बंदा, उसने बोल दिया कि रोहित इज अ गुड बॉय। तो उसने बोला, कोड ने बोला सर ठीक है मैं तो मानता हूँ आपकी बात। तो फिर किसी ने डिक्लेयर कर दिया ए इज स्टोरिंग रोहित, उसने बोला ठीक है। तो जो लास्ट टाइम पे उसको मिला वो एज इट इज रिटर्न करेगा, वो नहीं कि उसने फर्स्ट टाइम पे दिया, ठीक है। तो हाँ ये होती है ओवरराइड। अब सिंगल लाइन कमेंट्स ये होते हैं कि जहाँ पे हमने हैश कर दिया, अब सब मैंने इसके आगे डाल दिया, ठीक है। ये मैंने ए इज इक्वल्स टू अमन इज अ गुड बॉय, ठीक है, उसके आगे हैश लगाया एंड ए इज स्टोरिंग अमन। ये पूरा सेंटेंस अगर मैं ऐसे करके डाल देता तो ये रॉन्ग है, मुझे जहां से कमेंट करना है उसके आगे हैश यूज कर दूं, ये करेक्ट सिंटेक्स, ठीक है। तो ये होती है सिंगल लाइन कमेंट्स। अब बताता हूं मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। मैंने बोला था हम दो तरीके से वी डिक्लेयर मल्टी लाइन कमेंट्स बाय यूजिंग द टू टाइप्स, ठीक है। पहला डबल इन्वर्टेड 3 टाइम्स डबल इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, यानी 1 2 3। अब इसको कहाँ, अच्छा, और इसको एंड भी करना होता है, ठीक है। जब जहां से हमने स्टार्ट किया और जहां तक हमें यूज करना है वहां तक एंड भी करना होता है कि ए इज स्टोरिंग अमन, ए इज स्टोरिंग अमन, ए इज स्टोरिंग कि रोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब हमें चाहिए कि यार सिर्फ अमन इज अ गुड बॉय, ए प्रिंट ये करे, हमें नहीं चाहिए रोहित, ठीक है। अब क्या करेगा ये एक्चुअल में अब ऐसे क्या करेगा कि हमने मल्टी लाइन कमेंट्स किए। मल्टी लाइन मतलब पहले हम सिंगल लाइन पे वर्क कर रहे थे, अब हम मल्टी लाइन पे वर्क करेंगे। तो अब ये क्या करेगा कि ए इज स्टोरिंग अमन, ए इज स्टोरिंग रोहित, और ए इज रोहित, ए इज इक्वल्स टू रोहित इज अ गुड बॉय एंड ए इज स्टोरिंग रोहित। अब इन सबको ये एज अ कमेंट पर कर देगा। तो जब जैसे देखो मैंने ये वाले कमेंट्स का हटाया तो ये भी ग्रीन हो गया था, मतलब ये भी कमेंट हो गया। अब ये प्रिंट नहीं करेगा, ये देगा सिंटैक्स एरर, ठीक है, कि यार देखो, ओके, ये देगा सिंटैक्स एरर कि यार देखो कुछ तो इशू है तुम्हारे कोड में, कि मुझे या तो तुमने कुछ अनडिफाइन करके छोड़ दिया, ठीक है, या तुम्हारा कोई कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब अगर हमें कंप्लीट करना है तो हम 3 मल्टीपल इन्वर्टेड कोमास, मतलब 3 इन्वर्टेड कोमास डबल इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे एंड फिर इसका कलर चेंज हो गया देखो प्रिंट का, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आएगा अमन इज अ गुड बॉय, डन भाई, बहुत अच्छा आपने बोल दिया, ठीक है। अब चाहे आप इसके बीच में कितनी लाइन ऐड कर लो, मतलब वो एज अ कमेंट ही होगा, ठीक है, ओके। मैं बोलता हूं यहां तक भी सही है। अब तुम बताओ अकॉर्डिंग टू यू कि, ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा। हाँ, वीडियो पॉज करो, अब सोचो तुम क्या प्रिंट होगा, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कुछ तो यार कमेंट्स हो गए हैं, बट एक्चुअल में मैंने बोला कमेंट्स वो चीज होती है जो हम वेरिएबल्स के बाहर डिक्लेयर कर रहे हो। वेरिएबल के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी लिखा, वो एज अ वैल्यू स्टोर्ड होगा, ठीक, वैल्यू स्टोर्ड होगा वेरिएबल में जो भी लिखा, और ए इज इक्वल्स टू के अंदर अब ये सारी वैल्यू है। अब जैसे मैं प्रिंट करूंगा वो मुझे ये पूरी वैल्यू देगा, ये दी, ठीक। तो हाँ,
डबल इन्वर्टेड कोमास और सिंगल इन्वर्टेड कोमास भी एक्चुअल में वर्क करेगा। अभी ये सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि मैं यहाँ पे जब भी हमें यूज़ करना है या तो हम डबल इन्वर्टेड कोमास यूज़ करेंगे टोटल के लिए या हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास। जैसा अगर मैंने ये कर दिया तो वो ऐसा मुझे सिंटैक्स एरर देगा कि यार देखो तुमने शुरू में तो ये लिखा रखा है, अब आखिरी में इससे कमेंट कर रहे हो, अब तुम कर देते हो इसके ये। अभी देख, अब इसको भी ऐसा, ये ऐसा, हाँ सेम प्रिंट किया, वर्क सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। कमेंट्स हो गए। डेटा टाइप्स हम अगले वीडियो में देखेंगे और मुझे लगता है कि हमें डेटा टाइप्स को बहुत अच्छे से डिफाइन भी करना है और बहुत अच्छे से स्टडी भी करना है। तो ये बहुत एक अच्छा टॉपिक होने वाला है, तो वेट करो, मैं बहुत इजी और बहुत प्यारे तरीके से समझाने वाला हूँ डेटा टाइप्स भी, ठीक है। थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो।